ओके दोस्तों, एक बार वापस से टाइम है क्विक रिकैप का। WTF के इस ब्रांड एपिसोड में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक स्पेस। काफ़ी कुछ नए वाले अपडेट्स आ गए हैं और नए नए डिवाइसेस भी आ गए दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है। तो जिससे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में पता लगाते हैं एप्पल गूगल की दुनिया में क्या चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एप्पल के साथ में, जहां पे अभी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं अबाउट द एप्पल प्रोडक्ट्स। जहां पे सबसे पहले बात होती है आईफोन 17e की। एंड एज पर द लेटेस्ट लीक्स यहाँ पे हमको कोई नॉच देखने को नहीं मिलेगा आईफोन 16e की तरह, बल्कि मिलेगा एक डायनामिक आइलैंड, यानी कि आईफोन 17 वाला जो डिज़ाइन है वो मिलेगा। ऑल्दो सिंगल कैमरा वगैरह होगा एंड ऑफ कोर्स प्रोमोशन नहीं होने वाला है, बट या थोड़ा सा एक मॉडर्न एस्थेटिक्स के साथ में आएगा ये बजट वाला आईफोन 17e। और आईफोन 18 को लेकर अगर आप इंतजार कर रहे थे कि भाई अगले साल आएगा तो मैं तो वही लूँगा, तो दोस्तों शायद आपको थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज आईफोन 18 लगता है कि 2026 में नहीं 2027 में लॉन्च होगा। तो मतलब शायद थोड़ा सा पुश होने वाला है और अगले साल 2026 में केवल 3 आईफोन्स एप्पल लॉन्च करे, यानी कि प्रो लाइनअप एंड ऑफ कोर्स द आईफोन फोल्ड। बिकॉज एज पर द रिपोर्ट्स अभी दोस्तों इसका प्री प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया है और मतलब मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक और अगले साल फाइनली हमको आईफोन फोल्ड देखने को ज़रूर मिलेगा। और इनफैक्ट देखो नए नए डिवाइसेस वगैरह ये सब अलग बातें हैं, बट अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग एप्पल प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या, तो अभी इंडिया में जो हाइपर टेंशन नोटिफिकेशंस वाला फीचर था एप्पल वॉच में वो एप्पल ने अवेलेबल करवा दिया है। तो अगर आपके पास में है एप्पल वॉच तो अभी ये फीचर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों ओप्पो अपने 2 नए डिवाइसेस को इंडिया में लेके आ सकता है, जहां पे है ओप्पो पैड 5 और फिर है ओप्पो फाइंड N6। ये मतलब अभी लीक वगैरह दोस्तों हुए हैं इन डिफरेंट सर्टिफिकेशंस और इंडिया में लगता है कि ओप्पो फाइंड N6 भी आने वाला है एंड ओप्पो पैड 5 भी आने वाला है। लेट्स सी ओवरऑल क्या फीचर्स रहते हैं इन फ़ोन्स के, बट अभी के लिए तो जो ओप्पो का लेटेस्ट फाइंड X9 प्रो है वो काफ़ी सॉलिड है। अल्ट्रा में देखते हैं वीवो ओप्पो वगैरह क्या एग्जैक्टली इंप्रूवमेंट्स लेके आते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू कैमरा। दोस्तों सैमसंग की तरफ से काफ़ी सारी अलग अलग खबरें निकल के आती हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड। दोस्तों ये ऑफिशियली अनवील हो चुका है, मतलब एकदम ही कमाल का डिवाइस लगता है, सैमसंग ने बना दिया है एंड इट्स ऑफिशियल नाउ। तो अभी काफ़ी सॉलिड सेट ऑफ फीचर्स हैं इसके अंदर ऑल टुगेदर, काफ़ी स्लीक भी ये होता है और ये 12 तारीख से सेल पे जाने वाला है इन साउथ कोरिया। 19 तारीख को यूएई में आने वाला है, बट केवल 500 लिमिटेड पीसीज होंगे और वो भी एकदम सैमसंग सेलेक्ट करके वो बेचेगा, ऐसे नॉर्मली नहीं मिलने वाला है। एंड इवेंचुअली दोस्तों आगे और बाकी मार्केट्स में जाएगा, जहाँ पे यूएस है, ताइवान है, चाइना है। बट यूएस में CES से 2 दिन पहले 4 जनवरी को सैमसंग ने अपना एक इवेंट रख लिया है, इट्स कॉल्ड द फर्स्ट लुक, और लगता है कि यहाँ पे शोकेस किया जाएगा द ग्रैंड अनवील बेसिकली ऑफ द गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड। तो काफ़ी एक्साइटिंग ओवरऑल टाइम लगता है मेरे पास में, बस आने वाला है, इट्स इन ट्रांजिट राइट नाउ। तो आई एम पर्सनली एक्साइटेड फॉर दिस वन, बड़ा मजा आने वाला है। देखते हैं कि सैमसंग क्या प्लान कर रहा है। और इसी के साथ में दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के कुछ वॉलपेपर्स वगैरह लीक हो गए हैं, तो लीक्स वगैरह वहाँ भी चल रहे हैं। इट्स अबाउट द न्यू गैलेक्सी बड्स 4 वाला जो प्रॉपर एक नया स्टाइल आया है वो भी अभी लीक में चल रहा है। तो देखते हैं कि सैमसंग अपना जो गैलेक्सी अनपैक्ड है वो इवेंट कब रखता है, क्या वो जनवरी में है या फरवरी में है इस बार, मतलब लेट्स फिगर आउट दैट इज वेल। एक और चीज़ सैमसंग लेके आ गया है, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल टैबलेट, और ये जो है ये बच्चों के लिए है। इट इज़ द टैब A11 प्लस किड्स एडिशन। काफ़ी अफोर्डेबल टैबलेट है, थोड़ा सा डिज़ाइन बच्चों वाला है, तो माइट बी यूजफुल फॉर किड्स। दोस्तों अगर सैमसंग ने कुछ काम कर दिया है तो फिर Xiaomi पीछे कैसे रहेगा, बिकॉज Xiaomi ने भी यहाँ पे जो है वो अभी लगता है कि कुछ काम करना शुरू कर दिया है ऑन देयर ट्राईफोल्ड एंड अभी लीक वगैरह भी हुआ है। तो लगता है कि Xiaomi का ट्राईफोल्डिंग डिवाइस आ सकता है एंड लुक्स लाइक दिस वुड अगेन बी सम फन डिवाइस। फ्यूचर में खैर अभी और बाकी जगह भी चीज़ें एक्सपैंड होने ही वाली हैं, बट आई थिंक सैमसंग वुड बी द पायनियर इन दिस वन। स्पेशली फोल्ड कैटेगरी का भी दोस्तों अगर हम देखते हैं तो इतना टाइम हुआ है सैमसंग को, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो दिखाता है क्लियरली। एंड अभी यहाँ पे गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड के साथ में भी काफ़ी सॉलिड डिवाइस अचीव किया है, बट खैर कॉम्पिटिशन ऑफ कोर्स गुड। देखते हैं कि Xiaomi वगैरह बाकी ब्रांड्स क्या करते हैं, लेकिन ट्राईफोल्ड के अलावा Xiaomi एक और चीज़ के ऊपर भी काम कर रहा है एंड इट इज़ देयर अल्ट्रा स्मार्टफोन। तो Xiaomi 17 अल्ट्रा
अल्ट्रा लुक्स लाइक दिसंबर में लॉन्च होगा। देखते हैं इसमें रियर स्क्रीन है नहीं है या क्या ओवरऑल पैकेज है, जो कैमराज हैं उसमें हमको क्या इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों गूगल आपको एक पूरा रिकैप देने वाला है 2025 का। आपकी फ़ोटोज़ जो है गूगल फ़ोटोज़, अलग अलग एल्बम्स वगैरह, मतलब आपका साल कैसा रहा। तो इफ़ यू आर इनटू दैट काफ़ी एक्साइटिंग होता है कई बार मेमोरीज़ को एक बार दोबारा देखना। और इनफैक्ट वर्चुअल ट्राई ऑन दोस्तों जो टूल था गूगल का, आपको पता है जो गूगल ने दिखाया था अपने आईओ में, एंड काफ़ी सही था कि भाई किसी वेबसाइट पे हो, कपड़ा पसंद आया तुरंत आप वर्चुअली ट्राई कर लो, दिस दैट, मतलब वाज वेरी एक्साइटिंग। वो अभी इंडिया में आ रहा है, तो मतलब ये काफ़ी सही है कि आपने ऑनलाइन किसी लेट्स से फैशन वेबसाइट पे गए हैं, वहाँ पे आपको एक शर्ट पसंद आ गई है बट आपको नहीं पता कि आपके ऊपर कैसे लगेगी, तो वर्चुअली यू कैन एग्जैक्टली सी हाउ इट वुड लुक ऑन यू। तो मतलब कई बार तो खैर जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स उनका काम ऐसे ही बन जाएगा ना, ऑनलाइन देखो, वर्चुअल ट्राई ऑन लो, फोटो का स्क्रीनशॉट लो या व्हाटएवर और अपलोड कर दो। फिर शर्ट की क्या ज़रूरत है, फोटो तो आएगी ही उस शर्ट में। बट हाँ, ये टूल अभी इंडिया में जो है वो गूगल ला रहा है, तो मतलब इट इज़ नाइस। गाइस मोटरोला के कुछ डिवाइसेस आने वाले हैं, जहाँ पे एज 70 की हम बात करते हैं। ये इंडिया में लगता है अराउंड 15 दिसंबर के आसपास आने वाला है, जहाँ पे काफ़ी स्लीक डिवाइस होगा 5.99 mm, बट थोड़ी सी बड़ी बैटरी कैपेसिटी लेके आने वाला है इंडिया में। और इसी के बाद में फिर 70 अल्ट्रा को लेके भी हम बात कर रहे हैं। ये देखते हैं कि ग्लोबली कब आता है सामने, बिकॉज ये होगा एकदम ऐसा फ्लैगशिप फोन जो होता है मोटरोला का, अपार्ट फ्रॉम द रेजर लाइनअप इन द एज सीरीज, एज 70 अल्ट्रा। ये भी अगेन आई थिंक शुड कम विद द लेटेस्ट स्नैपड्रैगन चिपसेट एंड ओवरऑल सॉलिड सेट ऑफ फीचर्स। लेट्स सी मोटरोला क्या नया करता है। और एक नया सोरोस्की एडिशन जो है वो भी लीक हुआ है इनके एज 70 का। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोटरोला दोस्तों ऑल टुगेदर, कि आर दे डूइंग द गुड स्टफ, और आपको लगता है कि नहीं यार बस बहुत ज़्यादा डिवाइसेस लॉन्च करते रहते हैं? What's your take? Let me know in the comments below. दोस्तों अभी SpaceX की तरफ से 29 सैटेलाइट्स को और लॉन्च कर दिया गया है फॉर स्टारलिंक। तो अभी जो टोटल नंबर है ना वो बढ़ गया है 9100 से भी ज़्यादा। तो मतलब दुनिया भर में जो पूरा जाल है सैटेलाइट्स का वो फैल चुका है। तो यार ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मुझे लगता है बनने वाला है इन फ्यूचर। मतलब कॉन्स्टलेशन में 9100 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स अगर हैं तो ग्लोबल कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिसेंटली एमिरेट्स ने भी डील साइन कर ली है विद स्टारलिंक फॉर इन फ्लाइट हाई स्पीड वाईफाई। तो मतलब आगे चल के मुझे लगता है कि इंटरनेट अवेलेबिलिटी शुड नॉट बी अ ह्यूज कंसर्न डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन के। मतलब आप कहीं पे भी अगर हैं, आप एज लॉन्ग एज खुले आसमान के नीचे हैं, या आप आसमान के नीचे नहीं भी हैं, आपकी एक डिश है जो घर के बाहर आसमान के नीचे है, तो वहाँ से आप तक इंटरनेट मिलेगा। और शायद फ्यूचर में डायरेक्ट टू सेल वाला जो अगर ऑप्शन मिल जाएगा तो ये मज़ा आने वाला है। Let's see how the future of connected world is going to be. इस डायसन ने एक छोटा एयर प्योरीफायर लॉन्च कर दिया है इन इंडिया। इट इज़ कॉल्ड द हर्ष जेट। काफ़ी साइलेंट है फॉर लॉन्गर ऑपरेशंस और अगेन थोड़ा कॉम्पैक्ट भी है, डिफरेंट लगता है। तो अगर आपको ज़रूरत है एयर प्योरीफायर की, डायसन का नया प्रोडक्ट आ गया है फॉर यू टू यूज़। दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो संचार साथी ऐप को लेके काफ़ी बात कर रही थी, जहाँ पे पहले था कि इसको मैंडेटरी होना है दिस दैट, फिर बोला एप्पल ने कि नहीं होगा व्हाटएवर। तो फाइनली ऐसा लगता है कि ऐप जो है वो इट्स ऑप्शनल इन द केस कि फ़ोन में इंस्टॉल्ड आनी चाहिए। मे बी दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग, बट देन इट्स अप टू द यूज़र बाद में अगर वो उसको रखना चाहे या उसको रिमूव करना चाहे। तो मतलब देखते हैं कि फ्यूचर में हाउ एग्जैक्टली इज दिस थिंग गोइंग टू बी। अभी के लिए ऐप अवेलेबल है, काफ़ी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं एज पर गवर्नमेंट, एंड काफ़ी जो फ़ोन चोरी वगैरह हुए हैं उनको ट्रैक करने में जो है वापस ओनर तक पहुँचाने में इस ऐप की मदद मिली है। बट आपका इसके बारे में क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। गाइस OnePlus के डिवाइसेस आपको पता ही है इंडिया में आने वाले हैं। OnePlus 15R एंड द OnePlus Pad Go 2 ऑन 17th of December। इट्स ऑफिशियल फ्रॉम OnePlus नाउ, एंड मुझे लगता है कि काफ़ी सॉलिड ये फ़ोन्स होने वाले हैं। पर्सनली स्पीकिंग अबाउट द OnePlus 15R, मतलब ऑल टुगेदर OnePlus 13R के अंदर मैंने देखा था कितनी अमेजिंग वैल्यू OnePlus लेके आ रहा है अक्रॉस आर लाइनअप। मतलब स्टार्टिंग से भी अगर हम बात कर लें, बट अभी दिस 15R आई थिंक इज गोइंग टू बी अ ट्रू गेम चेंजर। आई एम एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड? सोनी अपना एक नया कैमरा लेके आ गया। इट इज़ कॉल्ड द Sony A7 V, और यहाँ पे दोस्तों ये है 33 मेगापिक्सल्स का कैमरा, जहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑल टुगेदर हमको मिल रहे हैं। मतलब AI वगैरह भी है एंड ऑटो फोकस में इंप्रूवमेंट्स वगैरह भी हैं। और आपको पता ही है सोनी का जो लाइनअप रहता है उसमें R लाइनअप इज़ फॉर फोटोज़, S लाइनअप इज़ फॉर द वीडियोज़, एंड जिसमें ना R है ना S है। इट इज़ मेनली वर्सेटाइल, वेल सूटेड फॉर बोथ फोटोज़ एंड वीडियोज़।
तो ये कैमरा इंडिया में आ गया है, 2.5 लाख के आसपास की प्राइस है जस्ट फॉर द बॉडी। वीडियो माइट कम सून जहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ इस कैमरा को। लेट्स सी क्या इंप्रूवमेंट सोनी ने किए हैं इस A7 V में। इस DJI का जो Osmo Pocket 4 है उसमें लगता है कि ड्यूअल सेंसर वाला कुछ टेक्नोलॉजी DJI यूज़ करने वाला है। अब एग्जैक्टली क्या होगा इसमें वो डिटेल्स तो नहीं है, बट मतलब मे बी वन कैमरा विच इज़ वर्सेटाइल इनफ फॉर बोथ सिनेमैटिक रिक्वायरमेंट जिनकी है उनके लिए भी, और जो उनके एक्शन की रिक्वायरमेंट है उनके लिए भी। बिकॉज Osmo Pocket 3 बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो अपनी गेन कर चुका है ग्लोबली। काफ़ी लोगों को देखा है मैंने यूज़ करते हुए, काफ़ी क्रिएटर्स को यूज़ करते हैं। इसमें 1 इंच वाला सेंसर है, बट अभी Osmo Pocket 4 में देखते हैं DJI क्या कुछ नया लेके आता है। दोस्तों मेटा ने Ray-Ban वाले नए वाले ग्लासेस को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। दीज आर द न्यू Ray-Ban Meta 2। डिस्प्ले वाले नहीं, नॉर्मल वाले Meta 2 जो ग्लासेस दोस्तों Ray-Ban वाले वो आ गए हैं, और जो प्राइस है वो है ₹39,900 स्टार्टिंग प्राइस, ऑल द वे 45,700 तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन क्या स्टाइल, क्या कलर वगैरह आप पिक कर रहे हैं और क्या साइज़ वगैरह है। बट या अभी ये मच बेटर है इन टर्म्स ऑफ बेटर कैमरा क्वालिटी, बेटर बैटरी लाइफ एंड ओवरऑल ऑफ कोर्स स्टाइल तो सेम ही है, बट या नया वाला वर्जन है मेटा स्मार्ट ग्लासेस का। दोस्तों इंस्टाग्राम जो है वो भी अभी कुछ नया ट्राई कर रहा है। मतलब कई बार लोग जो हैं वो हैशटैग की अति कर देते हैं अपनी पोस्ट में, तो अभी यहाँ पे शायद इंस्टाग्राम सोच रहा है कि नहीं, केवल 3 हैशटैग पर पोस्ट जो है वो अलाउ किया जाएगा। तो ये देखते हैं कि कैसे काम करने वाला है, बिकॉज कई बार ना इतने सारे रिलेवेंट हो व्हाटएवर हैशटैग्स भरे होते हैं लोगों की पोस्ट में। तो अभी यहाँ पे अगर ये लिमिट 3 पे आएगी तो देखते हैं कि यूज़र बिहेवियर कैसे चेंज होता है। वैसे आप जब कुछ नया पोस्ट करते हैं ऑन इंस्टाग्राम, बी इट रील और स्टोरी या पोस्ट या व्हाटएवर, तो आप हैशटैग्स यूज़ करते हैं, और अगर करते हैं तो कितने हैशटैग्स, या हर बार कुछ अलग ढूंढ के। मैंने देखा है लोगों को ना वो एकदम हैशटैग ढूंढने में लगा देते हैं 4 घंटे। आपका क्या है यूजेज पैटर्न, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दोस्तों दैट्स इट, फिलहाल वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, बिकॉज और काफ़ी एक्साइटिंग अपडेट्स मिलने वाले हैं। वैसे अभी के लिए आई एम एक्साइटेड फॉर द Galaxy Z ट्राईफोल्ड माई सेल्फ। लेट्स सी उसका वीडियो आपको कब तक देखने को मिलेगा, बहुत बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।